बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी नीट यूजी काउंसलिंग की तिथियां जारी, 20 अगस्त से शुरू होगा पंजीकरण। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक काउंसलिंग के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। शेड्यूल के अनुसार यूपी नीट यूजी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 20 अगस्त को खुलेगी। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते। यूपी की इस यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ योग साइंस का डिप्लोमा। योग के बारे में लोगों को जागरूक करने और युवाओं को योग से जुड़े विज्ञान के बारे में समझाने के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में योग साइंस में पीजी डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के मेजर ध्यानचंद शारीरिक शिक्षा विभाग में पीजी डिप्लोमा इन योग साइंस शुरू किया जा रहा है। यूपी में लोगों के लिए मुफ्त कर दी गई बस सेवा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए आदेश। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए प्रदेश भर की बहनों को तोहफा दिया है। हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर बहनें यूपी परिवहन निगम की सभी बसों में बिना टिकट मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सीएम योगी ने इस सिलसिले में अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिए। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए अब नैनो मेडिसिन, आईआईटी बीएचयू ने किया शोध। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने बैक्टीरिया और फंगस के जरिए होने वाली संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए नैनो मेडिसिन विकसित की है। कम लागत में तैयार होने वाली ये एंटीबायोटिक दवा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने में कारगर साबित होगी। इससे अत्यधिक तापमान में प्रभावी बताया गया है। एंटी थेफ्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने वाला देश का पहला शहर बनेगा लखनऊ। लखनऊ देश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां एंटी थेफ्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। इन्हें चुराना आसान नहीं होगा। इन स्ट्रीट लाइटों को खंभे से हटाते ही तेज आवाज में सायरन बज उठेगा। शहर में ऐसी 10,000 स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इस पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में डेवलपर्स पर लगेगा जुर्माना, अब रजिस्ट्री के साथ कब्जा दिलाएगा यूपी रेरा। यूपी के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब यूपी रेरा ग्रेटर नोएडा के 250 मामलों पर कार्रवाई करने का प्लान बना रहा है। इसके लिए यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने आवंटियों को कब्जा देने से संबंधित मामलों से जुड़े अधिकारियों को न्यायालय भेजने का निर्णय लिया। सीसीएसयू के कॉलेजों में पीजी में रजिस्ट्रेशन 15 तक। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस और संबद्ध कॉलेज में परास्नातक डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए पंजीकरण केवल 15 अगस्त तक ही होंगे। विश्वविद्यालय ने 28 मई से जारी ऑनलाइन पंजीकरण की गुरुवार को अंतिम तिथि तय करते हुए पीजी की मेरिट देने की तैयारी शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आवास के लिए नई योजनाएं निकाली, शुरू हुआ आवेदन। ग्रेटर नोएडा में घर खरीदारों के लिए बेहतरीन मौका होगा। प्राधिकरण ने 5 आवासीय भूखंडों की योजना निकाली। इन 5 भूखंडों के आवंटित होने पर रिजर्व प्राइस के हिसाब से लगभग 17 करोड़ रुपए की आमदनी प्राधिकरण को होगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि इन भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू हो गया है। ग्रेटर नोएडा में हजारों आवंटियों के लिए सुनहरा मौका, 20 साल बाद होगी रजिस्ट्री। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आवासीय भूखंड के आवंटन के 20 साल बाद भी रजिस्ट्री और निर्माण न करने वाले आवंटियों को एक अंतिम मौका प्रदान किया है। प्राधिकरण ने इन आवंटियों को 30 अक्टूबर तक रजिस्ट्री कराने और 30 जून 2026 तक निर्माण कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सीमा दी है। शाही ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि मामले में सर्वे पर जारी रहेगी रोक, एससी ने नवंबर तक बढ़ाई तारीख। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने वाले अपने पिछले आदेश को नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर व्यापक बहस की आवश्यकता है। सीएम योगी ने काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का किया शुभारंभ, स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन। उत्तर प्रदेश की वीरभूमि काकोरी में शुक्रवार को काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत वीरों के नमन का कार्यक्रम शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए डाक अनावरण और संस्कृति विभाग के द्वारा निर्मित पुस्तिका का विमोचन किया और बच्चों के साथ काकोरी शहीद मंदिर के बाहर सेल्फी भी ली। वाटरप्रूफ लिफाफे में सुरक्षित राखी पहुंचाएगा डाक विभाग, अलग बनाए जाएंगे काउंटर।
फिरोजाबाद में रक्षाबंधन के मौके पर बहनों की राखी भाई के घर तक सुरक्षित पहुंचाने को डाक विभाग ने इस बार भी रक्षाबंधन के त्योहार से पहले विशेष व्यवस्था की है। प्रत्येक डाकघर में अलग से काउंटर स्थापित किया गया है। भाजपा युवा मोर्चा निकालेगा 11, 12 और 13 को तिरंगा यात्रा, बनाई कार्य योजना। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भाजपा युवा मोर्चा 11, 12 और 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालेगा। इसके लिए भाजपा जिला कार्यालय पर कार्य योजना तैयार की गई है। कयामपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर पत्रकार वार्ता में जिला प्रभारी मानवेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि हर घर तिरंगा के संकल्प के साथ कार्य योजना तैयार की गई है। देश की नई कंपनियां खुलने के मामले में यूपी दूसरे नंबर पर, योगी सरकार में मिली बड़ी उपलब्धि। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से राज्य की तस्वीर बदल गई है। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इसी का नतीजा है कि अब उद्योगपति यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। लगातार हार रही मायावती की बसपा को मिली संजीवनी। यूपी में भाजपा सपा को हराकर जीता ये उपचुनाव। विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनावों तक लगातार हार रही मायावती की बहुजन समाज पार्टी को यूपी में जीत वाली संजीवनी मिली है। बसपा ने यूपी के अंबेडकर नगर की कटेहरी प्रथम जिला पंचायत की सीट पर हुए उपचुनाव को जीत लिया है। अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा से पहले बनकर तैयार हो जाएगा 4 लेन पंचकोसी परिक्रमा मार्ग। अयोध्या में नवंबर माह के दौरान आयोजित होने वाली पंचकोसी परिक्रमा से पहले बनाए जा रहे 4 लेन परिक्रमा मार्ग का निर्माण और सड़क चौड़ीकरण पूरा कर लिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के द्वारा अब तक 55% कार्य पूरा कर लिया गया है। अयोध्या के विकास के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार अरबों रुपए के बजट से विभिन्न परियोजनाएं चला रही है। ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद में भाकियू की ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा को पुलिस ने रोका, हुई नोकझोंक। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में शुक्रवार को किसान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी किसानों ने ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली। इसे कई जगह पुलिस ने रोक दिया। पुलिस की ओर ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा रोके जाने पर किसानों और पुलिस के बीच कहासुनी भी हुई। यूपी में साल भर आयोजित होगा काकोरी ट्रेन कांड का शताब्दी कार्यक्रम। काकोरी ट्रेन कांड के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश से सभी जिलों में वर्ष भर शताब्दी कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ से एक जनसभा को संबोधित किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर गृह मंत्रालय का एक्शन, अमित शाह ने कर दिया ये काम। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, हिंदुओं, ईसाई समेत अन्य के खिलाफ हिंसा भड़क गई है। इस मामले में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का जायजा लेगी। शाम 6:30 से रात 8:30 के बीच नोएडा में नहीं दिखेंगी प्राइवेट बसें। नोएडा डीसीपी यातायात ने शुक्रवार को बस संचालकों के साथ मीटिंग में डबल डेकर बस और अन्य बसों को हिदायत दी है। अब प्राइवेट बस दिल्ली से नोएडा एक्सप्रेसवे वाले रूट पर पीक आवर्स में नहीं चलेंगी। इस दौरान कोई भी बस संचालित हुई तो एक्शन लेकर उसे सील किया जाएगा। सिर्फ 8 घंटे में पहुंचेंगे मुंबई। यूपी के इन रूटों पर जल्द दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। यूपी के आगरा, अलीगढ़, बरेली और झांसी से मुंबई तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की माने तो वंदे भारत चेयर कार की तुलना में वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस की रफ्तार थोड़ी कम होगी। स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में 16 कोच होंगे। इसमें 11 थर्ड एसी, 4 सेकेंड एसी और 1 फर्स्ट एसी का कोच होगा। पीड़ित को एफआईआर लेकर अब नहीं काटने पड़ेंगे विभाग के चक्कर। SC/ST अत्याचार उन्मूलन योजना की एसओपी तैयार। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उत्पीड़न होने पर अब उन्हें एफआईआर की कॉपी लेकर समाज कल्याण विभाग के अफसरों के यहां चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। समाज कल्याण विभाग योजना के तहत पीड़ितों को मिलने वाली आर्थिक सहायता की प्रक्रिया को और आसान बनाने जा रहा है। लखनऊ के 2 डीसीपी हटे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सुरक्षा अधिकारी को मिली ये जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश शासन ने बीती रात 4 आईपीएस का तबादला कर दिया। लखनऊ कमिश्नरेट में तैनात आईपीएस महेंद्रपाल सिंह को डीजीपी मुख्यालय में एसपी क्राइम बनाया गया है, जबकि आईपीएस शिवाजी को तकनीकी सेवा शाखा भेजा गया है। प्रतीक्षारत चल रहे रामनयन सिंह और केशव कुमार को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी बनाया गया। यूपी की इस यूनिवर्सिटी में बीटेक और एमसीए छात्रों का प्लेसमेंट।
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर की 55 छात्र छात्राओं को TCS में प्लेसमेंट मिला है। इन विद्यार्थियों को 3.6 से लेकर 9 लाख रुपए तक का वार्षिक पैकेज मिला है। साल 2023-24 के कुल 860 विद्यार्थियों को प्लेसमेंट मिल चुका है। यमुना पर नया पुल तैयार, संरक्षण आयुक्त को हरी झंडी का इंतजार। आगरा में यमुना नदी पर हाथी घाट के पास से एतमादपुर रेल लाइन को जोड़ने वाला यमुना का नया पुल बनकर तैयार हो गया है। पुल को आगरा किला रेलवे स्टेशन से जोड़ने का काम चल रहा है। जल्द ये काम पूरा कर लिया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।